संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, अगर आप किसान तो आज की खबर आप मन भरे, लेकिन वो खबर में सबसे आखिर में आवो। आज 26 जून है, आज के सब समाचार ला पहले बारी बारी से जान लेथन, फिर बड़ी खबर में आवो। तो पहले हिंदी में आता हूँ, आज के समाचार ला शुरू करता हूँ। पहले समाचार पे आज छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा सत्र के बारे में जानकारी आई। छत्तीसगढ़ राज्य का मानसून सत्र, वैसे तो 2 सत्र संविधान में वर्णित किए गए हैं, या कहा गया है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह का गैप होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो संसद हो। लेकिन अमूनन हमारे यहाँ 3 सत्र लिए जाते हैं। ये 3 सत्र होते हैं, एक शीतकाल सत्र, एक बजट सत्र और एक होता है मानसून सत्र। तो अभी हम बात कर रहे हैं उसी मानसून सत्र की। छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा मानसून सत्र स्वीकार कर लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की 5वीं विधानसभा है और उसका 11वां सत्र होने वाला है। इसकी मंजूरी मिली है 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2021 तक के लिए। इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये मुद्दा जो है बहुत गरमाने वाला है। क्यों पता है आपको? मामला है शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के द्वारा बहुत सारे वादे किए गए थे, और फिर आपको एक घटना याद होगी जो महासमुंद में घटी, बेहद दुखद घटना थी। लेकिन हाँ, उस घटना को लेकर भाजपा जो है या विपक्षी दल जो है वो घेरने का प्रयास करने वाला है। इसलिए ये सत्र जो है बहुत हंगामेदार होने वाला है। इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। वैसे अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें या सत्तारूढ़ पार्टी की, तो वो इसमें कुछ वित्तीय अनाउंसमेंट करने वाली है, कुछ नई योजनाओं को लेकर आने वाली है, ऐसी जानकारी मिली है। अगर आपको इस संबंधित समाचार से 2 और जानकारी मैं याद करने को कहूँ तो आपको 2 नाम याद करने चाहिए। एक, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर चरणदास महंत जी का नाम आपको याद करना चाहिए। और दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा सचिव कौन है, तो चंद्रशेखर गंगराडे। ये 2 नाम आपको याद जरूर करने चाहिए। तो याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की 5वीं विधानसभा का 11वां सत्र। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास एक योजना है, एक अभियान है या एक प्रयास है, प्रदर्शन 1। इसका यही नाम दिया गया है। प्रदर्शन मतलब खुद को रिप्रेजेंट करना, दिखाना, शो ऑफ करना। अब ये शो ऑफ कहाँ होने वाला है, कैसा है, मैं सरल शब्दों में समझा दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। ये सब पता ही है आपको। इसमें अब एक कड़ी जोड़ी जा रही है, प्रदर्शन 1। हर जिला के मुख्यालय के पास 10 एकड़ जमीन सरकार आरक्षित करेगी। इस 10 एकड़ शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा और प्रदर्शन 1 तैयार किए जाएंगे। ये वन कैसे होंगे? इमारती लकड़ी से लेकर औषधीय वृक्ष होंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे जिससे राज्य को आय भी प्राप्त हो सके और उसकी पहचान भी स्थापित हो सके। 2 फायदे होंगे इसके। पहला फायदा यह है कि हर जिला मुख्यालय के आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो सकेगा, ऑक्सीजन की जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसकी सुनिश्चितता हो सकेगी। दूसरा क्या फायदा होने वाला है? दूसरा फायदा यह होने वाला है कि इस लाभ को देखकर, क्योंकि ये प्रदर्शन 1 है, देखकर के लोग इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे। उसे देखकर निजी क्षेत्रों में भी इस तरह की योजना चलाई जा सकती है, इसीलिए ये योजना बनाई गई है। इस योजना का एक हिस्सा ये भी है कि इसमें वन और कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वो न सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से ये वृक्षारोपण करेंगे, बल्कि इसके लाभ को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। तो प्रदर्शन 1 योजना नाम आपको याद रखना है, 10 एकड़ की जमीन पर हर जिला मुख्यालय में रिजर्व करके। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगला समाचार भी पौधारोपण से ही जुड़ा हुआ है। कल एक योजना प्रारंभ की गई, पौधा तुहर द्वार योजना। योजना का जैसा नाम है, काम भी वैसा ही है। आपके घर तक पौधे पहुंचेंगे, पौधा तुहर द्वार। वन मंत्री और पर्यावरण मंत्री जो है हमारे मोहम्मद अकबर, उन्होंने रायपुर से इस योजना को, जो हरियाली वाहन है, उसे रवाना करके प्रारंभ किया अपने निवास स्थान से। अब ये वाहन रवाना हुआ है और इस वाहन का उद्देश्य क्या है? घर घर जाना और पौधा आपके घर तक पहुंचाना। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। वो नंबर आप स्क्रीन पे देख लीजिए, आप चाहें तो उस पर फोन कर लीजिएगा और पौधा आपके घर पहुंच जाएगा। ये वृक्षारोपण के अगर मामले की हम बात करें तो इसमें ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 275 विभागीय नर्सरी है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय नर्सरी की मैं बात कर रहा हूँ। 275 सरकारी नर्सरी है और यहाँ लगभग 284 प्रजाति के पौधे मौजूद हैं, जिनकी संख्या 3 करोड़ 89 लाख है। इन पौधों में से आपको कुछ पौधे प्राप्त हो सकेंगे। वैसे 2 करोड़ 27 लाख पौधे
आपके घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, सब एक के घर में नहीं, अलग अलग। तो ये जो योजना है इसे शुरू कर दिया गया, नाम है पौधा तुहर द्वार। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पे हमारे पास है एकलव्य आवासीय विद्यालय। आप सब जानते ही हैं छत्तीसगढ़ एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बाहुल्य वाला राज्य है, यानी कि यहाँ एसटी आबादी अधिक है, और ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जिलों में जहाँ एसटी आबादी अधिक होती है, ऐसे बच्चों को जो उस वर्ग से बिलोंग करते हैं, उस वर्ग से संबंधित है, उनको एक आवासीय विद्यालय की सुविधा दी जाती है। ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को इस साल यानी इस शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए 4 विद्यालय प्राप्त हुए हैं। ये 4 विद्यालय क्रमशः अगर हम देखें तो जशपुर जिला के मनोरा तहसील, अगर मैं सही हूं तो मनोरा तहसील में ढेंकनी और फरसाबहार 2 जगह, रायगढ़ जिला के लैलूंगा तहसील के हीरापुर ग्राम में 1 जगह यानी 3 हो गए, और सरगुजा के लुंड्रा के सहारनपुर में यानी टोटल 4 जगह मंजूर हुए हैं। अगर मैं इस योजना की थोड़ी सी डिटेल पे जाऊं तो जब छत्तीसगढ़ में इस योजना को लाया गया 2005 में, तो सबसे पहले 8 एकलव्य विद्यालय थे हमारे पास। अब इनकी संख्या बढ़कर के 71 हो चुकी है, वर्तमान स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ये केंद्रीय योजना बहुत पुरानी है। इस मॉडल को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इस योजना को अगर देखें तो इस 1998 में इस योजना को शुरू किया गया था, और सबसे पहले सन 2000 में महाराष्ट्र में पहला स्कूल इस तरह का खोला गया था, और फिर धीरे धीरे बाकी प्रदेशों में इसका विस्तार हुआ। तो 4 और मिल जाएंगे हमें, और जहां हमारे आदिवासी वर्ग से आने वाले बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं, हाँ, इसके लिए वैकेंसी भी निकली हुई है, और वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। जरा सा गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। बात कर लेते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पे हमारे पास फिर से इस बार आरंग है। आरंग मंदिरों की नगरी। आरंग वो नगरी जहां इतने सारे मंदिर हैं जिसकी गिनती हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे आरंग में एक तालाब, झलमला तालाब में अभी खुदाई में हाल फिलहाल में मूर्ति प्राप्त हुई थी। जानकारों का मानना है कि ये मूर्ति भैरव की हो सकती है, लेकिन अभी एक और तालाब है, और अंधियार खोप नाम के तालाब से 2 और मूर्तियां प्राप्त हो गई। खुदाई में जेसीबी से खुदाई हो रही है, और वहां 2 मूर्तियां फिर निकल आई। दोनों मूर्तियां खंडित जरूर हैं, लेकिन हाँ, उन मूर्तियों को देखने से, जैसा कि तस्वीर में आप देख भी पा रहे होंगे, ये जरूर पता चलता है कि ये जैन धर्मगुरुओं से या जैन आदर्श से संबंधित मूर्तियां हो सकती हैं। इन मूर्तियों को निकट के मंदिर में रख दिया गया है। अभी पुरातत्विक दल जो है वहां पहुंचेगा, जांच करेगा कितना पुराना है, कितना नया है। एक मांग उठी है, लेकिन मांग ये उठी है कि तालाबों की खुदाई और साफ सफाई का काम निजी हाथों से छीन करके जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा करवाया जाए, या शासन जो है वो व्यक्तिगत रूप से करवाए, ताकि इस तरह के जो मूर्तियां आदि निकल रहे हैं उनको नुकसान न पहुंचे। सही भी है बात भी। और झलमला तालाब से जो मूर्ति मिली थी वो चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति है, ऐसा बताया जा रहा है। ये अभी एक अपडेट है। चलिए बात कर लेते हैं आज के डेट के सबसे बड़े समाचार की। आज के दिन में सबसे बड़ा समाचार क्या है? अगर आप किसान हैं, अगर आप ऐसी फसलों का उत्पादन लेने का सोच रहे हैं जिससे आपको लाभ हो, आपकी एक अलग पहचान हो, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार केंद्र सरकार की एक योजना को ही अपने यहाँ लाते हुए नया रूप दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य का उद्यानिकी विभाग एक जिला एक उत्पादन योजना पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य जैसा कि नाम है वैसा ही है, हर जिले की पहचान बनने वाला है एक खास उत्पाद, उद्यानिकी फसल से जुड़ा हुआ उत्पाद, जो कि न सिर्फ आय देगा बल्कि उस जिले को एक पृथक पहचान भी देगा। इस कड़ी में आपको ये तो पता ही है कि जशपुर जिला चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। शुरुआती चरण में, पहले चरण में 14 जिलों को चुना गया है, और इन 14 जिलों में 9 अलग अलग तरह की फसल जो है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देख लीजिए, अगर आप इन जिलों से संबंधित हैं जिनका मैं अभी नाम बताने वाला हूं, तो आप भी चाहें तो इस योजना का लाभ अपने उद्यानिकी विभाग से जाकर ले सकते हैं। न सिर्फ आपको तकनीकी सहयोग मिलेगा बल्कि बीज आदि भी आपको उचित मूल्य पर, कम मूल्य पर प्राप्त हो सकेंगे। अनुदान वगैरह सबकी व्यवस्था की जा रही है। मैं जिलों के नाम बता दे रहा हूँ जहाँ ये सब चलेगा। जैसे बालोद जिले से है अगर आप, तो वहाँ अदरक, अगर आप सूरजपुर के हैं तो हल्दी, यानी आप छत्तीसगढ़िया हल्दी, छत्तीसगढ़िया अदरक से छत्तीसगढ़ की पहचान हो सकेगी। रायपुर और बेमेतरा में पपीता, वैसे पपीता उत्पादन बस्तर में भी चल रहा है, इसके ऊपर एक वीडियो मुख्यमंत्री ने जारी किया था, देखे होंगे आप। दंतेवाड़ा में आम, मरवाही और कांकेर में सीताफल, जशपुर में चाय, ये ऑलरेडी था। कोंडागांव में काजू, बस्तर में भी होता है।
कोरिया, मुंगेली, रायगढ़ और दुर्ग में टमाटर। रायगढ़ में ही आपको पता ही है टमाटर का कितना अधिक उत्पादन होता है, और बाकी आप लुड़ेक जानते ही होंगे, टमाटर की राजधानी कहलाती है, तो आपको पता ही होगा। लेकिन हाँ, वो जशपुर की तरफ चले जाते हैं हम। सरगुजा जिले में लीची। तो ये जो हैं अलग अलग जिले, 14 जिले हो गए हैं, आप पॉज करके देख भी लीजिएगा। इन जिलों में अलग अलग तरह की फसलों को लगाया जाएगा। योजना के तहत चिन्हित जो फसल है उसमें हर तरह की सहायता, तकनीकी सहायता से लेकर सब कुछ उद्यानिकी विभाग आप तक पहुंचाएगा, ये सुनिश्चित करने को कहा गया है। एक और घोषणा की गई है, उद्यानिकी विभाग जो है इस खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लाख पोषण बाड़ियां भी विकसित करने वाला है। पोषण बाड़ियां विकसित करने का उद्देश्य तो आपको ऑलरेडी पता ही है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में कुपोषण को दूर करने के लिए मुनगा, जो कि एक बहुत उपयोगी वृक्ष माना जाता है, जो कुपोषण दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, वो लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है, आंगनबाड़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। स्कूल के पीछे बाड़ियों में अलग तरह के उत्पाद लगाने को कहा जा रहा है, जिसमें मुनगे से लेकर के और तमाम तरह के इस तरह के उत्पाद हैं जो पोषण बढ़ावा देंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसे ही खबर से अगर आपको अवगत रहना है तो आपको क्या करना होगा, बस हमारा चैनल सब्सक्राइब ही तो करना है। हाँ, और पसंद आने पर लाइक करना मत भूलें, आप भूल जाते हैं शायद, मैं याद दिला देता हूँ। और हाँ यार, दोस्तों से शेयर कर दो, इतना आप कर सकते हैं, इतनी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। तो ध्यान से सुनने के लिए अभी हाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ, राम राम।